और दोस्तों आज है कश्मीर जर्नी का तीसरा दिन और मैं खड़ा हूँ इस वक्त किसी बस स्टैंड पे। बस स्टैंड का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल लाल चौक के बैक में है। और मैंने आज ये इनर भी ले लिया है क्योंकि यहाँ बहुत भैया ठंड लग रही है। और अब हम जा रहे हैं आज पहलगाम। और दोस्तों अब हम चल पड़े हैं पहलगाम की ओर और ये है हमारी जर्नी का तीसरा दिन। और 3 दिन से हम यहाँ पर हैं और काफ़ी लग रहा है कि वही जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। बहुत सारी जन्नत देख चुके हैं और ये जन्नत देखने का तीसरा दिन है। सो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग एंड रेस्ट ऑफ द ऑल द इंफॉर्मेशन आई विल पास आउट फ्रॉम पहलगाम। राइट नाउ वी गॉट द टैक्सी फ्रॉम जस्ट बिहाइंड द लाल चौक। So very soon I will update you and very soon I am going to upload my videos, all the vlogs. So please subscribe, share and hit the bell icon. और दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं अनंतनाग, श्रीनगर से अनंतनाग। और अनंतनाग से अब मैं जाऊंगा पहलगाम। और यहाँ बीच में रास्ते में रुके तो यहाँ मुझे कुछ प्यारे प्यारे पंछी दिखाई दिए। तो ये प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे तो बीच रास्ते में ये कुछ प्यारे प्यारे पंछी मिल गए तो मैंने देखा शायद मैं इनको भी दिखा दूं। अब अनंतनाग टू पहलगाम। और अब हम चल पड़े हैं अनंतनाग से पहलगाम की ओर। अब दोस्तों ऐसे कहते हैं कि भाई गुलमर्ग, सोनमर्ग, अनंतनाग, मुझे तो लगता है पूरे का पूरा कश्मीर एक गार्डन के जैसा है। ऐसा लगता है कि बस इनके पॉइंट्स के नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, वरना जहाँ आप जाएंगे आपको हरियाली मिलेगी चारों तरफ। और कुछ नाम अलग अलग है वरना सब एक जैसा ही है। ब्यूटी है चारों तरफ पूरा कश्मीर। अब ऊपर से नीचे से जहाँ से भी देखेंगे चारों तरफ हरियाली है। इसीलिए तो शाहजहाँ ने कहा था ये फिरदौस अगर जन्नत है कहीं तो वो यही है, यही है, यही है। तो खतरों के खिलाड़ी बनते हुए हम भी कश्मीर चले आए हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मीडिया पे थोड़ा कम ध्यान दें आप लोग, क्योंकि उनका काम है न्यूज़ बेचना। लेकिन आप आइए और कहीं भी कुछ भी हादसा हो सकता है, अवेयर जरूर रहिए आप। लेकिन कंट्रोवर्सी से बचिए, किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो उन चीज़ों से बचिए। और अगर आप एक ट्रैवलर हो तो आप ट्रैवलिंग कीजिए यार, मज़े कीजिए। आपको क्या मतलब और चीज़ों से, ठीक है ना। और पहाड़ों के मज़े लीजिए, ये प्यारी सी इन वादियों के मज़े लीजिए। तो पहलगाम से आने के लिए आपको श्रीनगर से अगर आप लो बजट में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। वहाँ से पूरे 120 रुपये का आपको किराया देना पड़ेगा और ऊपर नीचे हो सकता है सीजन के अकॉर्डिंग, पता नहीं मुझे। और वहाँ से आप फिर निकल सकते हैं और फिर आप 100 रुपीज़ की टैक्सी कर सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी। और इसके अलावा अगर आप वेल बिंदास अपने वेल टू डू करना चाहते हैं तो आप अपने होटल से बुकिंग करके निकल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रैवलिंग जरूर कीजिए आप, चाहे लो बजट में कीजिए, चाहे हाई बजट में कीजिए, चाहे पैदल कीजिए, चाहे साइकिल पे कीजिए, चाहे बाइक पे कीजिए। लेकिन घर से बाहर जरूर निकलिए, क्योंकि होम सिक होना, घर में पड़े रहना है, एक तरह से इंसान को सफोकेट कर देता है। और ज़िंदगी केवल घर तक ही नहीं है, ये तो बाहर निकलिए और कम से कम जितना हो सके अपने लिए निकलिए। चाहे आप सोलो ट्रैवलिंग कीजिए, चाहे आप ग्रुप में ट्रैवलिंग कीजिए, हर ट्रैवलिंग के मज़े हैं। कल मैं ग्रुप में ट्रैवलिंग कर रहा था, उसके अलग मज़े थे, लेकिन सरदर्द ज़्यादा था, क्योंकि अपने अलावा बाकियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। यार तुमने एक आप अकेले आएंगे उसका एक अलग मज़ा है। तो अपने आप से दोस्ती कीजिए। और जिसने अकेले रहने में मज़ा लेना शुरू कर दिया ना भाई, उसको आदमी को वो जीते जी समझ लिए मोक्ष प्राप्त कर ली उसने। तो अपने आप से दोस्ती कीजिए और जो बेस्ट फ्रेंड है वो आईने के सामने खड़े हो जाइए, मिल जाएगा आपको वहाँ। तो अब मिलते हैं हम पहलगाम। Jaka mana dobra? Sira. Sir.
उठाड़ो। बोले तो लोकल साइड से ना। तो टिक्का लग जाएगा फिरोज। जिससे नेपाल में टिक्का लगाएगा तो ऐसे जहाँ पे उतरना चाहो तो उतर सकते। तो फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहती हुई कलकल नदी और ये ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, और इस तरह आप देखेंगे तो पहाड़ जो कि आसमानों से बात करते हुए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहाँ पर बादल फ्लोट कर रहे हैं। इस जगह को देख के लगता है कि ईश्वर ने सारी अपनी वरदान है वो इसी जगह को दे दिया है, और यहाँ पे आते ही मन ऐसे मचल उठता है। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग पे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ जन्नत कश्मीर में, और दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ जन्नत कश्मीर के पहलगाम में। पहलगाम का नाम सुनते ही क्या आता है आप खुद देख लीजिए। ये कलकल बहती हुई नदियाँ, ये ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, उस और आसमान से ये बातें करते हुए पहाड़, और वहाँ बादलों के बीच ऐसा लगता है कि ऐसी जगह हमने ख्वाबों में ही देखी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आज से 2 महीने पहले हुआ, इन ख्वाबों की दुनिया में उस सब का भी सकता है। यहाँ पर एक खूनी खेल हुआ था, और वो खूनी खेल किसी और ने नहीं किया, आप सब जानते हैं किसने किया। लेकिन मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ, और एक हिंदुस्तान की तरफ से ये कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है, और कश्मीर हमारा रहेगा। दोस्तों ये पहलगाम से 7 किलोमीटर की दूरी पे एक घाटी है, उस घाटी का नाम है बैसरन घाटी। और बैसरन घाटी में एक खूनी खेल हुआ था। उस खूनी खेल को खेलने वाले बहुत दरिंदे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो आज तक पकड़ नहीं गए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन कुत्तों को हमारी आर्मी चुन चुन के मारेगी, चुन चुन के मारेगी। तो क्या कसूर था उनका? मैं पूछता हूँ क्या कसूर था उनका? उनका कसूर था कि वो यहाँ पे घूमने आए थे अपने बीवी बच्चों के साथ, क्यों मार दिया उन्हें? लेकिन मैं जानता हूँ
कि हमारी आर्मी उन्हें छोड़ेगी नहीं और उन कुत्तों को एक दिन चुन चुन के इन्हीं जंगलों से निकाल के मारेगी। मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपसे कह रहा हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया। आपको यहाँ पे आना है, एक बार नहीं बार बार आना है और हमारी आर्मी उन कुत्तों को चुन चुन के मारेगी, चुन चुन के मारेगी। मेरा खून खौल रहा है दोस्तों, लेकिन मैं अपने खून को ज़्यादा खौलाना नहीं चाहता हूँ। क्यों, मैं यहाँ घूमने फिरने आया हूँ। तो यहाँ की हसीन वादियों की आप लुत्फ़ लीजिए। और यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे एक घाटी है जिसे बैसरन घाटी कहा जाता है, जहाँ से 2 महीने पहले एक खूनी खेल हुआ था। मैं उस घाटी तक जाना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं क्या करूँ अभी वहाँ गवर्नमेंट ने जाना बैन कर रखा है, इसलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अब वो खुलेगी और लोग फिर से आना शुरू होंगे इस जन्नत वादी में, जो कि अभी एकदम खाली दिखाई दे रही है। बहुत बेचारे यहाँ पे मेहनत करने वाले, टैक्सी वाले, घोड़े वाले, जो अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, भरण पोषण कर रहे थे, उनको भी काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन मैं मुझे नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद है कि वादियाँ खिलेंगी, गुल फिर खिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। यहाँ पे कुछ दिनों पहले घोड़ों की भरमार थी, लोगों की भरमार थी। खैर कोई बात नहीं है, डर के आगे जीत है। आएंगे कि वो सुबह कभी तो आएगी दोस्तों। तो इसी तरह से प्यार मोहब्बत से और डरना नहीं है। जो डर गया अरे ओ सांबा वो मर गया रे। मरना तो साला कहीं भी है, या नहीं तो कहीं और। मैं जब यहाँ पे आया तो लोगों ने कहा अबे क्या तेरे को मरना है। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ के मरूंगा तो मुझे मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, मेरी पत्नी को मिलेगा शहीद का दर्जा, एक पेट्रोल पंप। मैं तो शायद इतना दे भी नहीं पाऊंगा उसको तो इसलिए मैं चला आया। अरे मरना है तो क्या, इधर मरने का है उधर मरने का है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिल से डर निकालिए और आगे बढ़िए, क्योंकि डर के आगे जीत है। और इतनी वादियाँ खूबसूरत कहीं और नहीं मिलेगी। ये साफ पानी, ये मिनरल वाटर है सर, रियल मिनरल वाटर यहीं मिलेगा आपको। तो आइए। और अब की शायद गर्मियों की छुट्टियां निकल गई हैं, अगली गर्मियों की छुट्टियों में लोग ज़रूर पक्का आएंगे यहाँ पे। और मैं आ गया हूँ अब उस पुल के पास जहाँ से कभी हजारों लोग गुजरा करते थे। यही वो पुल है दोस्तों, देखिए। थोड़ा सा मैं कैमरे का एंगल घुमाता हूँ। यही वो पुल है जहाँ से हजारों लोग 2 महीने पहले अपनी फैमिली के साथ आते थे, अपने दोस्तों के साथ आते थे। और यहीं से मतलब पहलगाम से बैसरन घाटी, जहाँ पे कि वो सामूहिक हत्याकांड हुआ। और देखिए आज जून का महीना है और आज मैं उस जगह खड़ा हूँ। इसका मतलब मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि डरते हैं और मरते हैं। मरना तो कहीं भी लिखा है, लेकिन मरने के डरने से हम डरेंगे नहीं। और इस समय जो पीछे की तरफ आपको कल कल बहती हुई नदियाँ दिखाई दे रही है, इस नदी का संगीत इस नदी का संगीत सुन के आपके मन में प्रकृति की धुनें बजने लगेंगी। लेकिन यहाँ पे गोलियों की गुनगुनाहट भी हुई थी, बनाहट भी हुई थी। लेकिन मैं आज आ गया हूँ दोस्तों सिर्फ आपके लिए। इतनी मैंने रिस्क ली है। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मैंने गलत किया। मैंने खुद के लिए किया है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में रोमांच आता है।
कि मैं डर जाऊंगा। मैं आऊँगा, मैं बार बार आऊँगा, एक बार नहीं 1000 बार आऊँगा। जब छोटे बच्चे आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं आऊँगा। और फिर से यहाँ पे घोड़े चलने लगे हैं, तो ठीक है, तो डरने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का। और आप देख रहे हैं कि अभी तो काफ़ी कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके बेचारे आ रहे हैं। ठेले जाबाज हैं वो लोग, उनको लिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर हैं। सब खाली पड़ा है, सब एकदम सूना सूना। बताइए, इतनी बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं, इतनी ये कलकल करती हुई नदियाँ हैं अपना, और यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ के लोगों का धंधा भी बंदा हो चुका है। लगता है भूखे मरने की नौबत आ रही है। लेकिन इनको समझ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो ही उनका कुछ हो सकता है, क्योंकि कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं है, जो भी कुछ है बस ये पर्यटन है। तो प्लीज़ पर्यटन को बचाने के लिए अपने दिल से भावना निकालिए कि हम आज़ाद नहीं हैं। आप आज़ाद हो यार। तुमने किसने में बांध रखा है? कोई जंजीरों में बांध रखा है तुम्हारे को? इलेक्शन होते हैं, 5-5 किलो आटा मिलता है, हेल्प मिलती है, सब तो मिल रहा है तुम्हारे को, और क्या चाहिए? पाकिस्तान में जाकर क्या करोगे यार, हैं? लेकिन हर इंसान ऐसा सोचता हो, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं जो यहाँ पर सोचता है वो ऐसा है। क्योंकि मैंने एक बंदे से बात करी तो उसने कहा कि आप किधर से आए? तो मैंने कहा भाई किधर से का क्या मतलब? उसने कहा भारत से आया है। हाँ, उसने अपनी लैंग्वेज में मुझसे पूछा, कर आप किधर से आया है? हम बोला हम जयपुर से आया है। तो उन्हें तो भारत से आया है। मैंने भारत क्या है, जयपुर भारत में नहीं है, ये तुम क्या इंग्लैंड में खड़े हो, पाकिस्तान में खड़े हो? ऐसी तो अब बहस नहीं करना चाहते, लेकिन अपने अपने मन की बात, विचार हमें ज़रूर रखने चाहिए। तो बस ये कश्मीर का व्लॉग था। मैं आना चाहता था फैमिली के साथ में, लेकिन आप जानते हैं कि मैं खुद रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन फैमिली के रिस्क नहीं लेता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ, जनवरी में फिर से आ रहा हूँ। इतनी सुंदर जगह को हिंदुस्तान कैसे छोड़ सकता है? शुक्राना। और ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो पर्यटन बचा है वो सिर्फ लोकल लोगों का बचा है। स्थानीय लोग ही आपस में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। और ये नदी का किनारा, जय हिंद। और ये हमारे हिंदुस्तान के सिपाही अपने घर से दूर, अपने वतन से दूर यहाँ पे मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। मैं तो सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, लेकिन ये तो देश को बनाते हैं। इनकी हिम्मत बनाए रखनी है। जय हिंद। एंड हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग इन Pahalgam, and while walking I did not say like that I felt exhausted. On the contrary, I would say I am thoroughly excited, and I got a million oxygen in my lungs, because from bottom to head, if you will see tree, nature, forest, river, everything. Thereafter, I got one cup of tea. Then I thought that I should sit here and I should enjoy this view, and I want to show you. Now, he is also amazing, and this is a Lajawab Tea Stall restaurant. And I am sitting just in front of this beautiful view. Just look at that. Yeah. And this is my third day of my traveling.
And when I start off my this traveling, that time I used to think that what I'm doing, it doesn't matter. I think so whatever we are listening, definitely it's the truth. We can't. So again, welcome your friends. So right now, I'm in a Pahalgam main market, and it's a very beautiful market. And if you'll see, yeah, skyscraper kind of the trees. This is the main market of the Pahalgam. It's so beautiful, and very soon there is a journey for the Amarnath is going to start. And from here I have to move Pahalgam to Anantnag. So this is the third day for the traveling of the Kashmir. So whatever I could collect the informations and the videos for you, I tried my level best. And tomorrow my next destination is where I'm staying, Srinagar. I will explore that, and thereafter I don't know what would happen next moment. And this is a very beautiful hill station. Yeah, everywhere you can see. Yeah. This is the main market of the Pahalgam. I think so. Outside you can see that this is the hospital kind of building. So very beautiful Pahalgam main market. So early in the morning I start my journey from Srinagar to Anantnag. So those people who want to come here, so very easily, and I am damn sure that my vlogs will help you. But I have one regret, that the beautiful gardens are closed just because of the Pahalgam bloodbath, the killing, all the public places absolutely is banned for the common people for few days. So that's why unfortunately I couldn't show you the beautiful roses garden. Otherwise you can see that each and every nook and corner spread the beauty, the nature, and little the raindrops. So any moment can weather take the turn from here. So you cannot predict any particular weather here. When I came here, then the temperature was at 32, and right now in just 2 days the temperature is getting down. And early in the morning the temperature was 11 degrees Celsius, and Srinagar 17 degrees. So it's a beautiful views, hill station, and some beautiful roses. And these are the Kashmiri people. Hello, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाइए। बस 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 कैसा या मजा है मालिक, पहलगाम में? अरे मालिक का करम, बढ़िया खूबसूरती। अच्छा। मौसम का मजा ले रहे हैं? हाँ, मौसम का मजा ले रहे हैं। आज हमने जम्मू से आए हैं। आज जम्मू से आए हैं? हाँ, और यहाँ पे आए हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। जम्मू से तो काफी गर्मी से वहाँ तो निजात। बहुत बड़ी गर्मी है। ये आपके दोस्त हैं? हाँ, ये हमारे दोस्त हैं। इनका नाम? इसका नाम फारूक है। फारूक खान। आप बचपन के दोस्त हैं? जी बचपन के दोस्त। और ये चौधरी अब्दुल रशीद है। ये भी बचपन के दोस्त हैं? हाँ, ये बचपन। क्या बात है, बचपन के दोस्त वापस से बुढ़ापे में आके मिल जाते हैं। हाँ। ऐसा ही होता है जैसे नदियां समुंदर में आके फिर से मिल जाती है। एक दोस्त ये आ गया, ये एक और दोस्त आ गया। ओके, शुक्राना, शुक्रिया सर। थैंक यू। कोई पैगाम देना चाहेंगे सर आप? सर हमारी तरफ से ये पैगाम है, बहुत अच्छा हमारा सीज़न यहाँ पहलगाम में चल रहे हैं। पहले तो यहाँ अटैक हुआ था, अभी बहुत अच्छा हो रहा है, अभी ठीक ठाक है, बिल्कुल कोई खतरा वगैरह कुछ भी नहीं है। अटैक अच्छा हो रहा है मतलब? नहीं, पहले अटैक हुआ था। हाँ, उसके बाद अच्छा हो रहा है। यानी आपने अच्छा है। आप बात बोलना भूल गए। तो अब क्या चला गया? अटैक अच्छा हो रहा है। नहीं, अटैक नहीं अच्छा हो रहा है। अटैक के बाद अब थोड़ा रिकवर हो रहा वो है। तो एक अफसोस की बात है। वो तो अब देखो अपने हाथ में है नहीं कुछ। हर इंसान की अपने बिल्कुल ठीक है। हर इंसान की अपनी अपनी अलग सोच होती है। आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ जी। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, धन्यवाद सर। दोस्तों, कश्मीर के बाशिंदे, और बस इसी तरह से
खूबसूरत पलों को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी मेरा दोस्त तो बड़े मेरा कान खाई जा रहा था, चल यार। मैंने कहा नहीं, मैं मेरी डेस्टिनेशन पूरी करने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा, चाहे सर फटे चाहे बादल फटे, मैं पूरे 4 दिन रुक के ही जाऊँगा। मैं तो कह रहा हूँ और एक्सटेंड कर लूँ। उसने कहा चलो, मैंने कहा आप चलो, मैं बाद में आऊँगा। सो दिस इज़ माई 3rd डे इन द कश्मीर एंड टुमारो सो I'll show you the main market of the Pahalgam. So please, I need your views, I need your comments, I need your subscription. If you think like this, yes, I need, but I won't force you, because I'm doing this traveling vlog just because of my fun, my enjoyment. Unfortunately, whatever I couldn't see, I'm trying. So thank you. So same, you have to do it. You have to do lots of things only for yourself. First of all, you yourself. चाचा, अस्सलाम वालेकुम चाचा। और क्या मिजाज है आपके? अभी क्या मिजाज है कश्मीर के? अच्छा हैं? थोड़ा आया? और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अब आ सकें यहाँ, देख सकें देखो कैसी। आप कहाँ से चाचा? मैं यहाँ ही रह रहा हूँ। यहीं के रहने वाले हो? अब कुछ धंधे में कुछ बढ़ोतरी आ रही है धीरे हल्के हल्का? पहले से धंधे में जो एकदम से ये कांड के ये बैसरन के बाद में जैसा हुआ, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो रहा है धीरे? हाँ नॉर्मल है, आज कुछ नहीं है। हाँ, जब धीरे खैर। शुक्रिया चाचा, शुक्राना। तो ये थे हमारे चाचा। और ये देखिए वापस से घोड़े वाले भी घोड़ों की टापों के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, और उम्मीद है कि नॉर्मल सी वापस लौटेगी। और ये मेन मार्केट, ये मेन मार्केट है पहलगाम का। ब्यूटीफुल, मतलब कश्मीर का तो एक एक कोना वाकई में, मतलब क्या कहें, तो वादियों की रानी है। और मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मैं इतने दिनों क्यों नहीं आया। अब मैं आऊँगा, बार बार आऊँगा, और अब की बार अपनी पूरी फैमिली के साथ आऊँगा। कारों के साथ यहाँ पौने भी मिल जाएंगे, म्यूल भी मिल जाएंगे, मतलब गधे और खच्चर भी मिल जाएंगे। ये पहलगाम का मेन मार्केट, बहुत खूबसूरत वादियाँ। और ये देखिए कश्मीर का तो मतलब कि हर कोना कोना, नाम अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप कहें देखें तो कश्मीर का एक एक कोना ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ने अपना वरदान दिया। नाम अलग अलग हैं, लेकिन हर जगह आपको देखने को मिलेगी हरियाली, खूबसूरती, कल कल बहती हुई नदियाँ, और लोग वापस से लौटने लगे हैं। और इसके बाद मैं निकलूँगा अनंतनाग की ओर। लेट्स सी व्हाट हैपन, एंड माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम पहलगाम टू अनंतनाग, एंड देयर आफ्टर आई विल मूव टू श्रीनगर, एंड वन डे आई स्पेंड इन श्रीनगर। Thereafter, let's see what happened. I think so, maybe Ladakh, but I'm not sure. But Kargil, I'm damn sure. So these are the beautiful, and you can see these are slopey roof. So simple, because I think so it will help to move out all the snows. And this is the army man who's alert, vigilance. मैंने सुबह मॉर्निंग में एक हल्का सा इनर ले लिया था, क्योंकि मैंने सुबह देखा टेम्परेचर 11 डिग्री था, तो सोचा शायद काम आ जाए, लेकिन मुझे अभी तक तो इसकी ज़रूरत महसूस हो नहीं रही है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद महसूस फिर हो जाए, तो मैं फिर पहन लूँगा। और इसके बाद फिर हम लौट पड़ेंगे वापस से अनंतनाग की ओर। और लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और यही ज़िंदगी का नाम है, आते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए। तीसरा दिन कश्मीर का, तो इसी तरह से आप सब्सक्राइब करते रहिए,
हिट हाइक। यार बार बार बोलने की ज़रूरत है क्या? करना है तो कर लो यार, नहीं करो तो देख तो रो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। मैं कोई यूट्यूबर थोड़ी हूँ यार, मैं टीचर भी हूँ, प्रोग्रामर भी हूँ, तो ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपकी जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, थैंक यू। और लेकिन अब कर लो यार, देखते हो तो ठीक है ना, फ्री में बैठे बैठे आप घर पे देख लेते हो सब कुछ, इतना तो कर लो यार, आलसी मत बनो। ओके, लेट्स मूव इट। श्रीनगर कश्मीर की जर्नी में मेरे कुछ कमीने 4 दोस्त भी मिल गए। मैं कमीना इसलिए कह रहा हूँ, ये मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, बिछड़ जाते हैं फिर मिलते हैं। जिस तरह से नदियाँ, हाँ, इन चारों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये चारों मिलते हैं। मुझे लग रहा है चारों ना बिछड़ जाएं भैया कहीं आपस में। जिस तरह से नदियाँ पिछड़ते हुए वापस सारी की सारी सागर में मिल जाती हैं, ये भी मुझे लुढ़कते हुए कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सर मैगी ऑमलेट ब्रेड। तो ये आज मेरा तीसरा दिन, और ये मेन मार्केट आपने देख ही लिया है। तो ज़रूर से आप ये सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। फिर मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। सज्जनों, फिर आपसे मिलेंगे लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक देखते रहिए कश्मीर की सुनहरी यादें। और ये एक पेरिस स्टॉल है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। नेटवर्क खराब है, चलो और इस वक्त हो रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश। और गर्मी तो खैर मैं क्या कहूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि गर्मी से निजात मिल गई, क्योंकि गर्मियाँ इतनी पड़ती नहीं भैया। हमारी जो सर्दियाँ होती हैं वो यहाँ की गर्मियाँ होती हैं, तो ये भी नहीं कह सकता कि, लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ की सर्दियाँ होती हैं वो यहाँ के लिए गर्मियाँ होती हैं, इसलिए इनके लिए गर्मियाँ है तो शायद इनको उस गर्मी से निजात मिल गई हो। खूबसूरत ये मेन स्टैंड, मेन मार्केट ऑफ द पहलगाम का। इससे पहले हम जहाँ खड़े थे वो थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर दूर है, वहीं खड़े थे हम जहाँ वो कुछ खतरनाक इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे हर तरह के ट्रैवलर्स आपको मिल जाएंगे, सोलो ट्रैवल्स मिल जाएंगे, ग्रुप में मिल जाएंगे और बड़े ग्रुप में मिल जाएंगे। तो जैसे भी आप एंजॉय करना चाहते हैं करिए। और ये मेन मार्केट है यहाँ का, और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं भी यहाँ की भैया जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे ना, वहाँ की मैगी बड़ी मशहूर है। पता नहीं ये मैगी ऐसी मशहूर क्यों हो गई है, और नहीं खाने वाले भी ऐसी जगह पे आके खाने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक शब्द, अगर आप एक शब्द को बार बार दोहराएं तो वो एक विचार बन जाता है, और जब एक विचार बन जाता है तो वो एक क्रांति ले आता है। इसीलिए जब से ये व्लॉग आने लगे हैं, लोग कहने लगे भाई मैगी मैगी, पहाड़ों की मैगी, तो मुझे लगता है जब तक पहाड़ों में जाते हैं तो मैगी ज़रूर खा ही लेते हैं। तो ये खूबसूरत पहलगाम का नज़ारा, टैक्सी स्टैंड, और बैक में आप देख सकते हैं ये ऊंचे ऊंचे आसमान से बात करते हुए देवदार के वृक्ष, ये कल कल बहती हुई नदियाँ, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये आपको यहीं मिलेगी। तो आप चाहे अकेले हों, चाहे फैमिली के साथ हों, चाहे दोस्तों के साथ हों, और चाहे किसी के साथ हों, लेकिन अपने साथ ज़रूर हों। और जब आप यहाँ पे आएंगे आपको तरह तरह की दुकान और स्टॉल ज़रूर मिल जाएंगी। और ये है पहलगाम का मेन मार्केट, और यहाँ पे आप ले सकते हैं की मंच। और मैं अब आगे की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। ये है पहलगाम का मेन मार्केट। ये है यहाँ पे फूलों की नहीं फलों की दुकान। आपको यहाँ पे हर तरह के फूल खाने को मिल जाएंगे। ये यहाँ केले से लेके बना आम, तरबूज, फल, सब्जियाँ सब मिल जाएगी। और अगली दुकान है मोबाइल की, और ये है पहलगाम का मेन मार्केट। हल्की हल्की बारिश हो रही है। और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कश्मीर के बाशिंदे भी कुछ खाते हुए। और यहाँ पे
और इस वक्त मैं आ चुका हूँ पहलगाम के मेन मार्केट में और इस दुकान के मालिक हैं, इनके दुकान के मालिक है। आपका नाम? आदिल भाई। ये ऑनर ये है इसका। आदिल भाई। ऑनर कोई नहीं है, जो बैठता है गले पे वही ऑनर बन जाता है। और आप इस वक्त गले पर बैठे हैं तो आप ही इसके ऑनर हैं। इस वक्त आदिल भाई गले पे बैठा है। ये राजू साहब, जब ये तक हमारा भाई है। राजू साहब है। राजू और जनाब कैसे चल रहा है आजकल? बस बढ़िया। और आप कुछ पैगाम हिंदुस्तान के आवाम के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? मंसूर राजा लाइव चलन वाला ये है सेकंड ऑनर बे कैसे ताजो ओके सर, थैंक यू। ओ इमिसन गुड क्योर। कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप हिंदुस्तान की जनता के लिए? हाँ पहलगाम आ जाओ, ऐश करो, यहाँ हम आपका इंतजार कर रहे हैं, बस इससे क्या है। तो लोगों को कैसे लगे कि अब हमें यहाँ पे आ जाना चाहिए? लोगों को कैसे लगे? हमारा मानना है कि अगर कहीं पे जन्नत है धरती पे तो वो तो है कश्मीर में ही। और खासकर हमारा पहलगाम तो 24 आवर्स जन्नत ही जन्नत है। शाहजहां ने खूब कहा था कि फिरदौस अगर इस जमी पे जन्नत है तो वो सिर्फ यही है, यही है, यही है। हनी अस्तो। शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपको आ जाना चाहिए अब, क्योंकि वक्त बदलता रहता है और समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो हुआ उठिए। आमिर भाई। और ये है इस दुकान के आमिर। और ये इनके पास बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मैं इनसे ये क्या है सर? ये रोटी है। ये कश्मीरी रोटी है, ये भी रोटी है। ये कश्मीरी, इसे क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं नानी खुश। ये कुछ राजस्थान में जैसे मिलता है गजक जैसा है, ये रोटी है। तो ये कश्मीर की कुछ स्पेशली, तो हर दुकान पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आइए, लौटिए। लोग लौटेंगे, आएंगे तभी। जैसे सिनेमा होता है ना, आपने सिनेमा देखा हो, और सिनेमा में कितनी अच्छी मूवी हो, लेकिन जब तक उस मूवी में दर्शक नहीं होंगे, नाजरीन नहीं होंगे, तब तक वो मूवी चल नहीं पाएगी। इसलिए किस मूवी को लोग कितने देखते हैं तभी वो उतनी हिट होती है। तो कश्मीर आइए, ये जन्नत है। और जन्नत में मन्नत तभी पूरी होगी जब यहाँ पे लोगों की लगेगी भीड़ और सभी के चेहरे पे होगी मुस्कान। और कुछ पैगाम देना चाहेंगे साहब? आमिर साहब, आप एंजॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, शुक्राना। तो ऐसे ही बस, थैंक यू। तो ये था मार्केट। तो आप लोग भी सब्सक्राइब करते रहिए, ब्लॉग बनाते रहिए। यार मैं कहाँ घूमता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो और लेकिन आपकी बार बड़ी अच्छी जगह आया हूँ ना। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, और इस हल्की हल्की बारिश की रिमझिम बारिश हो रही है यहाँ पे। और जो थोड़ी गर्मी लोगों को महसूस हो रही थी, हमें तो महसूस हो रही नहीं, क्योंकि हम लोगों के लिए तो यहाँ की गर्मियाँ सर्दियों जैसी हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए हमारी सर्दियाँ गर्मियों जैसी हैं। तो शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, करम। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बढ़ रहा हूँ मेरी गाड़ी की तरफ, जो मुझे लेके जाएगी अनंतनाग। और मैं जाऊँगा अनंतनाग से श्रीनगर, और श्रीनगर से मैं पहुँचूँगा शायद लद्दाख। अब मैं निकल पड़ा हूँ दोस्तों। बहुत दिनों तक मैं एक तोते के जैसा रह लिया पिंजरे में। मुझे लगता है कि ज़िंदगी आपको एक से बढ़कर एक टास्क देती रहती है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। एक से फ्री होंगे, दूसरे में चले जाएंगे। उसको पूरा करते हुए अपने लिए भी समय निकालिए, अपनी खुशियों के लिए, खुद के लिए। लव यू। नेक्स्ट डेस्टिनेशन टुमारो मैं एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन मैं आपको कल ही बताऊँगा। बाय बाय।